नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं जो है हमारे पैन 2.0 के ऊपर। पैन जैसा कि आपको पता है परमानेंट अकाउंट नंबर होता है जो कि आपके जितने भी बिजनेस रिलेटेड रहते हैं, चाहे आपके टैक्स आपको फाइल करना हो, आपको चाहे बैंक अकाउंट ओपन करना हो, वो हर जगह आपको पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट रहती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अभी एक नया प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस किया है जो है पैन 2.0। सभी को जो पैन कार्ड एक नया डिजिटली फॉर्म में और हार्ड कॉपी के फॉर्म में नया पैन कार्ड इशू किया जाएगा। ओके, सो ये बेसिकली जो प्रोजेक्ट है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सीसीई के जो अप्रूवल जो कैबिनेट कमेटी और इकोनॉमिक अफेयर्स रहता है उसमें उन्होंने पास किया हुआ है। ओके, और जो जो बेसिकली एड्रेस करेगा जितने भी जो करंट पेन और टेन रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं उन सबको वो एड्रेस करेगा, सारे इश्यूज़ को उनको स्ट्रीमलाइन करेगा और जो एग्जिस्टिंग जो प्रोसेस है उसको काफ़ी हद तक बहुत यूज़र फ्रेंडली बनाने का काम ये करेगा। तो अभी तक आपको जैसे पता है कि एग्जिस्टिंग जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन टैक्स पेयर सिस्टम है पेन के थ्रू वो कैसे होने वाला है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया जो प्रोजेक्ट है ये आपके टोटल बजट जो इसका है वो है 1435 करोड़ रुपीज़। तो काफ़ी ह्यूज अमाउंट में जो गवर्नमेंट है वो इसमें पैसा इन्वेस्ट करने वाली है सो दैट कि जितने भी हमारी टैक्स रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं वो सॉल्व हो सकें, सो दैट कि जो इकनॉमी है हमारी वो अच्छे से काम कर सके, लोगों को कुछ भी इश्यूज़ नहीं आए, यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म डेवलप होगा जिसमें हम लोग इजीली अप्लाई कर पाएंगे और एयरप्लेन को मिल पाएगा। लॉन्च जैसे मैंने आपको बताया लॉन्च प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है। कैबिनेट जो कमेटी है इकोनॉमिक अफेयर्स के लिए उसमें उन्होंने चेयर करके उसको अप्रूव किया हुआ है। ये जो आपका प्लेटफॉर्म रेडी होगा ये काफ़ी हद तक सिक्योर रहेगा, इको फ्रेंडली रहेगा और इफ़िशिएंट टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम को प्रमोट करेगा। ओके, तो इफ़िशिएंट टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, जैसे अभी तक क्या होता है ना कि गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ डेटा नहीं मिल पाता, किसका पैन है किसका नहीं है, टेन किस बिजनेस कितना है, तो वो काफ़ी हद तक उसको इम्प्रूव करेगा। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों व्हाट इज़ पैन 2.0 क्या है। तो सबसे पहले इसमें सेंट्रलाइज पैन डेटा वॉल्ट बनेगा। वॉल्ट का मतलब आपको पता है तिजोरी बोलते हैं इसको हम। तो एक आप बोल सकते हैं एक सिक्योर्ड तरीके से एक तिजोरी टाइप का एक वॉल्ट बनेगा जिसमें सभी का पैन का डेटा स्टोर रहने वाला है। ठीक है, सेकंड हम बात करें इको फ्रेंडली अप्रोच। तो जो इसका जो अप्रोच रहेगा वो इको फ्रेंडली रहेगा बिकॉज ये पेपर लेस रहेगा। ठीक है, डिजिटली अवेलेबल रहेगा, तो पेपर लेस रहेगा तो इको फ्रेंडली रहेगा, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली रहेगा और यूज़र बहुत इसी तरीके से इसको ट्रैक कर सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड जो रहेगा इसका वो है दोस्तों यूनिफाइड प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म क्या है ना, सभी जितने भी इशू अभी जितने भी 2-3 जो प्लेटफॉर्म है चाहे वो इनकम टैक्स फाइलिंग वाला हो वो पूरा मर्ज होके एक सिंगल प्लेटफॉर्म जो डेवलप होगा उस प्लेटफॉर्म में आपको सब कुछ दिखाई देगा, वहीं से आप अप्लाई कर सकते हैं पेन के लिए, उसी प्लेटफॉर्म में आपको पेन विजिबल भी रहेगा। ठीक है, बात करेंगे अगर आप की बेनिफिट के बारे में पेन 2.0 के, तो की बेनिफिट पेन के जैसे मैंने आपको बताया फास्टर सर्विसेज। मतलब क्या रहेगा कि आपने जैसे अप्लाई किया बहुत यूज़र फ्रेंडली, तो ऑब्वियसली जो पोर्टल है वो रहने वाला है। उसके बाद फास्टर सर्विसेज भी आपको मिलेगी, कितना जल्दी वो इशू होगा, आपको जो भी आपकी समस्या है वो कितनी जल्दी वहाँ से टैक्स रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं इनकम टैक्स रिलेटेड हो वो सब बहुत जल्दी फास्टर तरीके से रिजॉल्व हो जाएंगी। उसके बाद इन्हांस सिक्योरिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी हद तक एक सिक्योर्ड वॉल्ट की तरह काम करेगा जिसमें आपका पूरा डेटा, चाहे वो पर्सनल डेटा हो आपका या आपका पैन रिलेटेड या टैक्स रिलेटेड जितने भी जो डेटा रहेगा वो सब आपका एक वॉल्ट में रेडी रहेगा, जो आपको मतलब किसी जो हाईली सिक्योर्ड रहेगा, जिसका जो सर्वर रहेगा वो इंडिया में रहेगा। तो थर्ड जो हमारा बेनिफिट है वो है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। देखिए हार्ड कॉपी इशू करते हैं, गवर्नमेंट भेजती है, हार्ड कॉपी फट जाती है, कितना भी बार हुआ है कि जो हार्ड कॉपी रहती है वो हमारे पास भी रहती है, वो फट जाती है। तो इसमें इशू करने पे क्या होगा कि गवर्नमेंट आपको बहुत कॉस्ट भी कम लगेगा, गवर्नमेंट को इशू नहीं करना पड़ेगा, ऑनलाइन जब रेडी रहेगा तो आपको इसी तरीके से आपको मिल पाएगा। उसके बाद पैन 2.0 के लिए कैसे अप्लाई करना है, तो एक जो यूनिफाइड पोर्टल डेवलप होगा उसमें आपको विजिट करना है। विजिट करने के बाद आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स वहाँ पे एंटर करना है, चाहे ईमेल आईडी हो गया, आपका एड्रेस हो गया, बैंक डिटेल्स हो गया, आपका वो सब आपको वहाँ पे जो भी पर्सनल डिटेल्स है वो आपको एंटर करनी पड़ेंगी। और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। डॉक्यूमेंट्स में भी आधार कार्ड हो सकता है और जो भी हो सकता है वो हम आगे नेक्स्ट लाइन में आपको बताएंगे। वो डॉक्यूमेंट जैसे ही आप सबमिट करेंगे, डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपको एप्लीकेशन सबमिट करना है एंड विद इन 2 और 3 डेज इट विल बी प्रोसेस। तो 3 दिनों में ही आपको आपका पैन कार्ड डिजिटली यूनिफाइड पोर्टल पे विजिबल हो जाएगा, जैसे गवर्नमेंट ने अभी बोला है। तो काफ़ी इफ़िशिएंट तरीके से ये आपको पैन कार्ड अप्लाई भी आप कर पाएंगे। अभी आपको क्या है, पैन कार्ड अप्लाई करते हैं फिर वो आता है, तो वो सब अवॉइड करेंगे।
डॉक्यूमेंटेशन की क्या क्या ज़रूरत होने वाली है इसमें दोस्तों। तो डॉक्यूमेंटेशन सबसे पहले आपको आधार कार्ड लगेगा, वोटर कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस में तो कोई भी एक आप अपना एक आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे या तो आधार कार्ड इशू कर दे सकते हैं, मतलब अटैच कर सकते हैं, वोटर कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी। दूसरा आपको जो आपको एड्रेस प्रूफ के तौर पे आप यूटिलिटी बिल, आपका कोई भी बिजली का बिल हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो या फ़ोन का बिल हो, वो बैंक स्टेटमेंट हो या रेंट एग्रीमेंट हो, वो आप एज ए एड्रेस प्रूफ लगा सकते हैं। और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आपको बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं आप, या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, या पासपोर्ट में भी आपकी डेट रहती है, 10th की मार्कशीट में भी आपको, आपने देखा होगा SSC में भी आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहती है, तो वो भी आप इसमें अटैच डॉक्यूमेंट के तौर पे इसको अटैच कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन को आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो काफ़ी इजी तरीके से आपको खुद से ऑनलाइन ही अप्लाई करना है और आपको अपना आईडी लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं अब आप, और आपका विथिन 2 और 3 वर्किंग डेज में आपको इशू कर दिया जाएगा। अगर बात करें इसके की फीचर की, तो सबसे पहले अलाइन विद डिजिटल इंडिया मिशन, तो गवर्नमेंट का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, चाहे वो डिजी लॉकर हो गया और डिजिटल इंडिया हो गया, वो उसी से ये अलाइंड है कि सारी चीज़ें डिजिटल होनी चाहिए, एक्सेसिबल। अगर कोई चीज़ डिजिटल रहती है तो वो कहीं से भी ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से एक्सेसिबल रहती है। आप जैसे आपको लॉगिन करना है और आपको वो अवेलेबल रहेगी, आपको फिजिकली किसी चीज़ को कैरी नहीं करना होता है। तो वो सबसे पहले ये डिजिटल इंडिया मिशन की तरफ अलाइनमेंट है इसका। उसके बाद सपोर्ट सस्टेनेबिलिटी, तो सस्टेनेबिलिटी जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ पेपरलेस है, पेपर इशू नहीं करना है, तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है, यूज़र फ्रेंडली भी है। तो जो सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है, ओवरऑल डेवलपमेंट जो होना है, उसी पर्पज़ से इसको बनाया गया है। थर्ड जो है इन्हांस टैक्स इकोसिस्टम, तो इसमें क्या है, जो जितने भी अभी तक जो गवर्नमेंट के हिसाब से जो टैक्स चोरी करते हैं, ओके, जिनका पैन कार्ड नहीं है या टैन नंबर नहीं है, वो सब एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, सब कुछ मर्ज हो जाएगा, तो गवर्नमेंट को भी इजी रहेगा डेटा ट्रैक करने के लिए, और जो टैक्स सिस्टम है वो इंक्लूडेड हो जाएगा। बात करें अगर कंक्लूजन की, तो जैसे आपने अभी देखा कि बेसिकली जो पैन 2.0 है, एक बहुत अच्छा स्कीम है। गवर्नमेंट काफ़ी पैसा, जैसे आपने देखा, इन्वेस्ट करने वाली गवर्नमेंट, तो एक काफ़ी अच्छा एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी होने वाली गवर्नमेंट टैक्स सिस्टम के बारे में। तो इसमें क्या होगा कि जब जब चीज़ें इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होंगी, इजी एक्सेसिबल होगा, यूज़र फ्रेंडली होगा, तो जो आपके सिटीजन्स होते हैं उनको भी काफ़ी मदद रहेगी कि कैसे अप्लाई करना है, उनको पता रहेगा कहाँ से अप्लाई करना है, कहाँ पे उनको देखना है, अगर जनरेट हो जाता है वो कहाँ मिलने वाला है। तो मतलब काफ़ी अच्छा स्टेप आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट ने काफ़ी मतलब सोच समझ के इसको इंट्रोड्यूस किया है। इसमें आपको एक और चीज़ क्या होने वाली है कि गवर्नमेंट एक डेडिकेटेड कॉल सेंटर भी बनाएगी, जो आपको यूज़र फ्रेंडली होगा, कहीं से भी आप उसको कॉल कर सकते हैं और आपकी जितनी भी इश्यूज़ हैं वो आपको रिजॉल्व करके मिलेंगे। तो आई बिलीव कि आपको क्लैरिटी आई होगी पैन 2.0 जो स्कीम है हमारी, जो गवर्नमेंट बेसिकली हम सबके लिए लेके आई है। ये हमारा आज का वीडियो है दोस्तों, पैन 2.0 के जरूर देखिएगा हमारा। इसके बाद हम आपको पैन के ऊपर जितने भी जो आपकी क्वेरीज हैं उसको हम एड्रेस करते हुए नेक्स्ट वीडियो में आपके लेके आएंगे।